Hello everyone, so I am Sonam Vadwa welcomes you in my study villa। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी हाइपरबोलिक फंक्शन को या किसी भी सर्कुलर फंक्शन को हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को पता है जो सर्कुलर फंक्शंस होते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं उन सबको हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो सर्कुलर और हाइपरबोलिक, उसको हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि x जो है वो हमारा रियल पार्ट होता है और y जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 10x प्लस आयोटा वाई। हमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन x प्लस आयोटा वाई डिवाइड बाय कॉस x प्लस आयोटा वाई, इसमें पुट कर दिया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों जगह हमने क्या किया, एक तो 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा x कॉस x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था एक 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है दोनों एंगल का एक बार सम लेना है और एक बार डिफरेंस लेना है और दोनों साइन को आपस में प्लस कर देना है। अब साइन प्लस हो रहे हैं तो साइन डोमिनेंट बनेगा, तो आगे क्या आएगा, साइन आएगा और कॉस लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब पुट किया इसको तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया साइन 2x प्लस साइन 2 आयोटा वाई डिवाइड बाय कॉस 2x प्लस कॉस 2 आयोटा वाई, ठीक है। फिर ये सिंप्लीफाई करोगे तो अब इसको सेपरेट आउट करोगे यहाँ पे, तो साइन 2x के अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा, वो ये आ गया प्लस आयोटा, और इसकी फॉर्म में क्या आ जाएगा, साइन 2y डिवाइड बाय कॉस 2x प्लस कॉस 2y, ठीक है। ये पार्ट हमारा हो गया रियल पार्ट और ये पार्ट हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 10 नहीं दे रखा, 10 दे रखा है, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन दे रखा है। तो इसको अगर हमें सिंपल फंक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, आयोटा से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशन हमें पता है क्या होता है कि जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आयोटा इनटू हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, यही होता है। तो अगर इसका अपोजिट लेके चलेंगे, मतलब मुझे इस बार 10 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे उसके हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू चाहिए, 10x की चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी 1 बाय आयोटा इंटू 10 आयोटा x, यही हो जाएगी, ठीक है। सर्कुलर में चेंज करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे की हुई है। फिर हमने क्या किया, आयोटा से ही मल्टीप्लाई किया और आयोटा से ही डिवाइड किया। क्यों किया, ताकि ये जो आयोटा नीचे आ रहा है ये ऊपर आ जाए और नीचे हमारा सिंपल नंबर आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ क्या कर रखा है, 10 को हमने साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लिया, सेम वही मेथड है। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, कॉस से मल्टीप्लाई किया ताकि फॉर्मूला बन जाए हमारा, और फिर उनको हमने सेपरेट आउट कर लिया। ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको प्रूफ करना है, कुछ गिवन होता है आपको और आपको कुछ प्रूफ करना होता है। क्या गिवन है, इफ़ साइन u प्लस आयोटा वी जो है x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, तो प्रूफ करो। एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरा ये प्रूफ करना है। तो पहले हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, साइन a प्लस बी की फॉर्म में आ रहा है ये, तो क्या हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो x प्लस आयोटा वाई हमारा ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ, रुको इसे हटाओ सारा। अब देखो यहाँ पे साइन आयोटा वाई था और यहाँ हमने आयोटा बाहर लेके इसको शाइन कर लिया, क्योंकि रिलेशन हमें बहुत अच्छे से पता है, सिंपल सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं तो ये एक ही फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों।
आयोटा से आयोटा मैच हो रहा है, x की जगह हमारा ये आ रहा है और y की जगह ये आ रहा है। तो अगर हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स करें तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे x की वैल्यू ये आ जाएगी और y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें जो प्रूफ करना है वहाँ पे मुझे x अपॉन कॉस स्क्वायर v चाहिए। तो मैं कैसे भी करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे, x इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब इस कॉस को मैं यहाँ ले गई, लेफ़्ट हैंड साइड में ले जा सकती हूँ, तो ये डिवाइड में जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ से y अपॉन ये शाइन भी निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इन दोनों की स्क्वायरिंग की। ये अलग इक्वेशन है और ये अलग इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में मैंने यहाँ कुछ स्टेप छोड़ रखे हैं ताकि आप ये डायरेक्ट स्टेप है तो आप खुद कर लोगे। पहले दोनों की आपको स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करने के बाद इनको ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो ये जो होगा इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, दिस साइड विल बी 1, और यहाँ पे स्क्वायर करके वही आ जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, फिर सेकंड वाला जो प्रूफ करना है वो बिल्कुल सेम है, बस चेंजिंग क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने कॉस और साइन हाइपरबॉलिक फंक्शंस को लिया था डिनोमिनेटर में, बट आपको इस बार सिंपल फंक्शन लेने हैं जैसे कि साइन और कॉस। तो देखो हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास ये था x की वैल्यू ये आई थी और y की वैल्यू ये आई थी। तो इस बार हम x अपॉन साइन यू लेके गए और y अपॉन कॉस यू लेके गए। फिर से सेम वही प्रोसीजर किया, पहले हमने दोनों को स्क्वायर किया, दोनों की स्क्वायरिंग की, फिर उन दोनों को ऐड करने की बजाय उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए था, जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए। ठीक है, फिर हमें ये रिलेशन पता है हाइपरबॉलिक फंक्शंस का कि कॉस स्क्वायर वी जो कॉस स्क्वायर थीटा मान लो आप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा वाई जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। तो प्रूफ करना है, पहले ये प्रूफ करना है आपको, फिर ये प्रूफ करना है। तो ये हमें गिवन था। अब इस इन्वर्स को हटाने के लिए अगर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। तो x प्लस आयोटा वाई क्या हो गया, कॉस a प्लस आयोटा b। अब ये उसी फॉर्म में आ गया कॉस a प्लस b, तो क्या कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर ये जो सर्कुलर फंक्शंस हैं उनको हमने हाइपरबॉलिक फंक्शंस में चेंज किया, तो हमारा x प्लस आयोटा वाई ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू। ठीक है, तो हमने दोनों साइड्स को कंपेयर किया, x हमारा ये आ गया, y हमारा ये आ गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी जैसा है। फिर x अपॉन ये इक्वल टू ये आ गया, y अपॉन दिस इक्वल टू दिस। दोनों की स्क्वायरिंग करी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले दोनों की स्क्वायरिंग करी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी आर आंसर, जो कि हमें प्रूफ करना था। ऐसे ही सेकंड पार्ट होगा। अगर इस पार्ट में आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो सेकंड वाले पार्ट में आप लोग ऐड कर दोगे। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस थीटा प्लस आयोटा फाई जो है कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा के इक्वल है अगर, तो शो दैट करना है कि कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाई जो है वो 2 के इक्वल है। अब हम लोगों को ये गिवन था, ये चीज़ हम लोगों को गिवन थी। हमने क्या किया, अभी प्लस आयोटा वाली वैल्यू गिवन थी, अब हमने माइनस आयोटा वाली वैल्यू निकाल ली। तो माइनस आयोटा में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है बच्चा पार्टी, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है जी, बिल्कुल यही होता है। तो आओ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो प्लस आ गया, यहाँ तो माइनस लगाया नहीं। तो वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हम आयोटा के साथ स्क्वायर लेंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस बन गए। फिर यहाँ पे हमने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे भी हमने सेम फॉर्मूला लगा दिया, बस साइन का डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कुछ गड़बड़ है यहाँ, यस यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे तो प्लस आएगा।
ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये किस फॉर्म में है, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे। दिस विल बी a स्क्वायर, दिस विल बी b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमें आंसर चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कॉस या फिर कॉश में चाहिए, तो जितने भी साइन या फिर शाइन थे उनको हमने कॉस में चेंज कर लिया, तो ये तो एज इट इज़ आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही हमने 5 वाले केस में किया। फिर इस पूरे को हमने मल्टीप्लिकेशन से इसको पूरे ब्रैकेट को अच्छे से खोल लिया, तो देखो हम लोगों का क्या आएगा, यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है ये आ जाएगा हम लोगों का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको मैं राइट साइड ले गई तो ये तो 2 हो गया, बाकी यहाँ जो कैंसिल आउट हो रहा है दिस विल बी कैंसिल आउट, और क्या बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5। तो कुल मिला के हम किसकी वैल्यू ले आए, हम ले आए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 की वैल्यू 2 के इक्वल है, ये ले आए। अब हमें जो प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, देखो हमें ये प्रूफ करना है कि cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई जो है वो 2 के इक्वल है, वो तो हमारा नहीं आया तो उसको हम ले लेते हैं, ले लिया हमने। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos के केस में भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब इन तीनों में अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा ये बचेगा, और इस टर्म की वैल्यू, ये जो टर्म है इस टर्म की वैल्यू अभी अभी हमारे पास कितनी निकली है, अभी अभी हमारे पास 2 निकली है, तो यहाँ हमने 2 पुट कर दी तो 2 - 1 1 हो गया, तो 2 × 1 2 हो गया, हैंस हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ tan x प्लस आयोटा वाई थीटा प्लस आयोटा फाई के इक्वल है तो प्रूव करो कि थीटा स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर जो है वो इस टर्म के इक्वल है। तो हमने क्या किया, tan x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने x माइनस आयोटा की वाई की वैल्यू भी निकाल ली, तो आयोटा वाले केस में यहाँ पे माइनस आ गया, बाकी सेम है। फिर से हमने वही चीज़ की, क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में हमारा वो आ गया जो हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था, अब बस हमें ये लाने की देर है, ठीक है। दैट मीन्स हमें इस पूरे टर्म को वो लेके आना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंपल, पहले जो सिंपल सर्कुलर फंक्शंस थे उसको हाइपरबोलिक फंक्शंस में चेंज किया है, देखो यहाँ तक चेंज किया हमने। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लिकेशन से ओपन आउट किया है, यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर है दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आया है। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होंगे, बट आयोटा स्क्वायर के माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस आया हुआ है, ठीक है। फिर हमें आंसर जो चाहिए था वो हमें कॉस की फॉर्म में चाहिए था, तो हमने इनको कॉस में चेंज किया, तो साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, और tan को क्या लिख सकते हैं, शाइन बाय कॉश, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, इसको सिंपल एलसीएम वगैरह लिया, तो देखो हमारा, अब देखो ये जो आया हमारा ये साइन और कॉस दोनों की फॉर्म में आया, तो जितने भी साइन आ रहे थे उनको भी हमने कॉस की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब देखो चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आ जाएगा दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, दी एंड हो चुका है इस चैप्टर का। अगर इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपका कौन सा डाउट है, या फिर क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भेज सकते हो, तो मैं स्पेशली उस पर वीडियो बना दूंगी उस क्वेश्चन पे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अंटिल बाय बाय, टाटा, टेक केयर।